मैंने ना सर आपका एक वीडियो देखा था, जी। उसमें ना आप माइक पकड़ के गाना मतलब अब तो शायद आपने छोड़ दिया जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार वो आप गाना ज़रूर गा के सुनाइए। मेरा वो मतलब मेरे को अच्छा भी लगता है। अच्छा। वादिया मेरा दामन। ओह माय गॉड। राइट। अ, गाता हूँ। बिल्कुल। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, ना रे ना, ना ना ना। मैं वर्डिंग्स मेरे दिमाग से गायब हो गए। मतलब आप ऐसा कोई गाना भी गा के सुना सकते हैं जो आपको मतलब पूरा आता हो, तो हम उस पर भी हम्म। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। अ, सर जब आप इतनी मेहनत करते हैं, चीज़ें होती हैं एक गाने के पीछे, मतलब कई सारे दिन भी लगते हैं, कभी कोई प्रोसेस अटक भी जाता है, हाँ। चीज़ें भी होती है। तो जब इतनी मेहनत होती है और वो गाना बन जाता है और सपोजिटली वो नहीं चलता, तो हम्म। उस वक्त मतलब आपकी क्या फीलिंग होती है कि यार इस पे इतनी मेहनत की थी यार, चलना चाहिए था। ऐसे ऐसे कई गाने हैं। अभी हाँ। एक मेरे गाना एक जहन में आ रहा है हम्म। जो बहुत ही प्यारा है। हाँ। बहुत ही प्यारा है। हम्म। जिसने भी वो गाना सुना है उन सबको अच्छा लगता है वो गाना। वो ओके। गाना नहीं चला। उस गाने के सिंगर हैं हरजीत दीवाना। अच्छा। ओके। और गाने के जो बोल लिखे हैं वो राजीव बोल, जो हमारा सबसे फेमस गाना है, उनके राइटर हैं राजीव अजनबी। अच्छा। उनका ओके। लिखा हुआ म्यूज़िक मेरा है। हाँ। वो गाना नहीं चला। मैं सुनाता हूँ गाना क्या है। हम्म। हो तेरे सादे बाणे ने, तेरे सादे बाणे ने, मेरी जान काढ़ ली। हो तेरे मुड़ के लखाने ने, मेरी जान काढ़ ली। रे तेरे सादे बाणे ने, हो मेरी जान काढ़ ली। इसमें गाने में हमारा वही कॉम्बिनेशन है, हाँ। हाँ। सिर्फ हीरोइन चेंज है। ओके। उत्तर ओके। कुमार जी हैं गाने में, हाँ। हरजीत दीवाना, राजीव अजनबी, धनेश राज। ये गाना नहीं चला। ओ। इस गाने का दुख है हम सबको, अच्छा। पूरी टीम को, कि यार इसमें क्या है। अभी तक हमने दोष मंडाया है उस चैनल पे कि ये चैनल खराब है। तो उम्मीद मेरे। करता हूँ ये हाँ। गाना फिर से हम लोग नए तरीके से लेके आएंगे। हाँ। हाँ। तो अब जो आपने कहा कि कैसा लगता है, हम्म। जब मैं गाना बनाता हूँ, हम्म। मैं कभी सोच के गाना नहीं बनाता हिट होगा। हम्म। मैं गाने का भविष्य तय नहीं करता। हम्म। कोई बोलता भी है ना कि यार ऐसा गाना दे दे भाई जो हम्म। हिट हो जाए। हम्म। मैंने कहा भैया किसको पता है। हाँ बिल्कुल। मेरा मकसद होता है अच्छा गाना बनाना। सबसे पहले जिसके लिए मैं गाना बना रहा हूँ हाँ वो खुश होके बोले यार मज़ा आ गया। अब सब कुछ मैं ईश्वर पे छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। उनको कभी इतना भी नहीं बोलता कि सर ऐसा वीडियो बनाना, सर वो उसको हीरोइन ले लेना तो वो गाना चल जाएगा। मैं इसके पक्ष में ही नहीं हूँ। मतलब आपने अपना काम करके दे दिया, मैंने अपना काम कर अब दिया। आपका आगे वाला काम मेरी आपका। वाइब्रेशन, मैंने जो उसमें दिल हम्म। लगाया है, जो हम्म। आत्मा डाली है ना हम्म। उसमें, हम्म। वो फील होनी चाहिए सुनने वाले को। मेरा बिल्कुल। इतना ही फोकस रहता है बिल्कुल। बस। बिल्कुल। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप वीडियो बनाइए फिर गाना चलेगा। मुझे अपने ऑडियो पे भरोसा है। नहीं, सही बात है सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल। किसी को इंसिस्ट नहीं करता किसी चीज़ के लिए। मैं सिर्फ सिंगर से उम्मीद करता हूँ कि भैया अच्छे से गा देना। हम्म। और मैं उनकी आवाज़ पे पूरी मेहनत करता हूँ। हम्म। और जब तक गाना बिल्कुल मुझे ना लग जाए अच्छा, मैं क्लाइंट को देता ही नहीं। चाहे वो खूब नाराज़ हूँ, लेट हो गया, ये हो गया, मैं नहीं देता गाना। जब अच्छा। मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, हाँ। अब ले लो। मुझे पता है जब गाना जाएगा वो खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो जब आप इतने सारे मतलब आपने काम किया कई बार, काफ़ी बड़े मतलब आपने सॉन्ग्स भी दिए हैं, तो जैसे कई सारे आपके हिट सॉन्ग्स भी आए हैं, जैसे मेरे जिगर का छल्ला, मोटो, ताजमहल। फिर जब इतने बड़े सॉन्ग्स आ जाते हैं तो मतलब क्या ये प्रेशर ज़्यादा होता है कि यार नेक्स्ट गाना भी मतलब इसके जितना जाना चाहिए या यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? मैं कभी भी हाँ। इस बात का प्रेशर नहीं लेता कि ये मेरा गाना 600 मिलियन है, ये 300 मिलियन है, हम्म। या ये हिट हुआ मुझे और मतलब हिट हम्म। देना। मैंने हम्म। कहा ना, मैं मेरी लाइफ में हिट शब्द है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना है और सच हम्म। भी यही है, हम्म। हिट करने वाला जनता है। हम्म। और
उसका हिस्सा हमें ईश्वर ने बनाया है। बिल्कुल सही बात है। हम तो सिर्फ गाना बना गाना रहे हैं बना अपना, सकते हैं। सिंगर अपना गाना गा रहा है। कैसे सिंगर बोल सकता है, कैसे मैं बोल सकता हूँ कि हम्म। मैंने हिट दिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे करने से थोड़ी ना हुआ है। हाँ सही बात है। मैं उस दिन बोलूँगा जिस हम्म। दिन सिर्फ मैं होऊंगा और गाने हिट पे हिट जा रहे होंगे, जैसे हिमेश जी ने दिए हैं, वो बोल सकते वो हैं बोल सकते कि हैं, सही। मैंने हिट दिया। तो ऑलवेज गाना मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई म्यूजिक मैंने इस साल बनाए, हाँ मैं सिर्फ ये ढूंढता रहता हूँ हर वक्त कि अब नया क्या डालूं, बिल्कुल अब नई बीट्स में क्या लाऊं, बिल्कुल। अब और कैसे डिज़ाइन बनाऊं गाने के हम्म कि लोगों को लगे यार ये कुछ फ्रेश है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो ऑलवेज मैं इस प्रोसेस में रहता हूँ, हम्म। और ईश्वर की कृपा से हर महीने अपडेट होता हूँ मैं। अरे वाह। कुछ ना कुछ भगवान जी मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मेरे कानों में डाल देते हैं, कुछ अंदर से कुछ ऐसी ऊर्जा। हम्म। आप हंसेंगे सुन के, मुझे रात को सपने आते हैं, मैं सपनों में गाने बनाता हूँ, कॉम्पोजिशंस करता हूँ, मुझे धुनें आती हैं सपनों में। ये मेरे साथ हर महीने होता है, ये तो बहुत और बड़ी मैं उठ बात के है। लिखता हूँ उसको, मैं सुबह तक याद करता हूँ। तो मतलब सही में आपके ऊपर 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 से भगवान की कृपा है। कंप्लीटली मेरा पर्सनल लाइफ भी, हाँ मेरी फाइनेंशियल लाइफ भी, और मेरे ये करियर, सब कुछ ईश्वर चला रहा है, मैं सिर्फ आनंद ले रहा हूँ। नहीं बढ़िया सर, बढ़िया बिल्कुल। मैं आ नहीं पाया उस बार, हम्म। आज लेट आया, अब मैं हूं ना तो अब मैं यहीं हूँ, बिल्कुल नहीं यहीं नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं पॉडकास्ट को, हाँ, आपसे कई सारे मैं कई अभी सारे भी बातें भी निकाल रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ भी ईश्वर की कृपा महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई और कर रहा है मेरे लिए सब व्यवस्थित। अच्छा। नहीं नहीं बिल्कुल सर। अ, सर जैसे पुराने रागिनियाँ होती थी, हरियाणवी में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कई सारे बड़े बड़े सिंगरों ने वहाँ पे जी, उस समय गाया है। तो तब के म्यूज़िक में और अब के म्यूज़िक में खासकर क्या क्या अंतर है बेसिकली? देखिए अगर हम पर्टिकुलर रागनी की बात हाँ करते हैं, तो रागनी तो विधा ही अलग है, हाँ। वो संगीत ही अलग है। हम्म। क्योंकि उस ज़माने में ये डैक, सीडी, ना कुछ इंटरनेट, कुछ नहीं यूट्यूब होता कुछ था। भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो मनोरंजन तो सदियों से रहा हाँ है, पुराने। भगवान के ज़माने से रहा हाँ है, सब संगीत तो संगीत तब तो। से रहा है। तो ये देहाती कल्चर की रागनियाँ होती थीं, तो लोकल में ही कुछ कलाकार बिना पेमेंट के ही वो लिखना, हाँ। भगवान किसी को लिखने की कला देता था, किसी को गाने की, किसी को हम्म। हारमोनियम बजाना है, तो इकट्ठा होकर मंडली बन गई। फिर वो धीरे धीरे रागनी के रागनी। फिर पैसे मिलने लगे, तो सभी तरह से चलता रहा। तो वो म्यूज़िक तो एकदम ही अलग है। ओके ओके। अभी अगर हम रीजनल की बात करें, खासकर हरियाणवी म्यूज़िक की बात करें, तो ये रागनियों से ही निकल के आ रहा है बिल्कुल। सारा म्यूज़िक। हाँ हाँ हाँ। और इसमें वेस्टर्न बीट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, कुछ पंजाबी टच इन्वॉल्व हो रहा हम्म। है, पंजाबी सारा वेस्टर्न से हाँ प्रभावित है। हाँ तो वेस्टर्न म्यूजिक का समावेश होके नई बीट्स, डीजे, हाँ। बड़े स्पीकर आ गए, बड़े स्पीकर आ गए। तो सारा रागनी कंटेंट को भी सॉन्ग जैसा कर दिया। हम्म। और बीट्स का बहुत बड़ा महत्व है हरियाणवी में, ओके। बीट्स पे सब चेंज हो जाता है। पहले ये रिमिक्स का वर्जन हुआ करता था, स्टाइल हुआ करता हाँ था। अब रिमिक्स के चक्कर में ये अपने आप में एक स्टाइल बन गया है। अब इसको लोग रिमिक्स नहीं कहते, अब ये हरियाणवी है, ये डीजे का म्यूजिक है। वो कई बार कहते हैं कि अगर किसी पार्टी में कहीं जगह पे अगर हरियाणवी गाने ना बजे तो हाँ सर, मतलब पार्टी अधूरी, या फिर मैंने उस मैंने पर्टिकुलर मौज को 5-6 माना साल नहीं पहले जाता। तक देखा था कि कोई भी पार्टी फंक्शन होता था हाँ तो एंड पंजाबी गानों पे होना है। हाँ अभी हरियाणवी गाने ही सुनते हैं आप, बिल्कुल सर। कहीं भी चले जाइए। नहीं हम खुद सुनते हैं सर, मतलब हाँ, हम भी कई बार जब पार्टीज करते हैं या बैठते हैं या रात में कई साथ में होते हैं तो हम भी हरियाणवी म्यूजिक ही तभी सुनते वाइब आती है। हैं। ये कोरोना के बाद मतलब सब चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये ऑटो ट्यून के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ऐसा ऑटो ट्यून म्यूज़िक के लिए पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं आप? इसको कैसे लेते हैं बेसिकली? देसी घी को आप कैसे लेते हैं? देसी घी की तरह? मतलब देसी घी, बुजुर्गों ने कहा खाओ भाई, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कहते हैं दूर रहो। दूर रहो, लेकिन देसी घी खाना चाहिए, एक हाँ, चम्मच तो लेना चाहिए, हाँ, ये तो है। ये कैसे तय किया आपने 1 चम्मच लेना चाहिए? बिकॉज जो दादाजी परदादा थे ये सारे सब लोग घी खा के ही तंदुरुस्त तंदुरुस्त। रहे हैं। मतलब अभी तो मिलावटी जी, घी है, चलो ठीक है, वो तो जी, मैं मानता हूँ कि उसमें हम नहीं पड़ते, जी। लेकिन जब पुराने ज़माने में मिलावट नहीं थी, चीज़ें एकदम शुद्ध थी, तो ऑब्वियसली खाना चाहिए। हम तो आज भी ढूंढते हैं, मतलब जहाँ पे जिनके यहाँ पे गायें होती हैं उनको स्पेशली बुलाया था कि भैया कुछ हो ना हो तो घी भिजवा देना, बाकी सब ठीक है। ऑटो ट्यून हम्म। संगीत की दुनिया में देसी घी का ही काम कर रहा है। अच्छा। कैसे? ये किसी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हाँ। तो डॉक्टर ने कहा है नो ऑटो ट्यून। नॉट ऑडियो। किसी को बहुत फायदा कर रहा है, हम्म।
इस्तेमाल पे डिपेंड करता है सब करता कुछ। है। ओके, ठीक है। ओके। आज हमारे साथ मनिंदर भाई भी मौजूद हैं, सिंगर हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे कई गानों में साथ काम किया है। तो देखिए, ऑटो ट्यून जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने में आता है, जहाँ से ये बदनाम हो गया, वो है भोजपुरी इंडस्ट्री। बिल्कुल। वहाँ कोई गाना ही नहीं बनता इसके बगैर। वो गवाते भी ऑटो ट्यून पे हैं, ये बेहद ही गलत है, प्रोफेशनली ये गलत है। अच्छा, ओके। अब बात करते हैं, ऑटो ट्यून का इस्तेमाल बहुत प्रोफेशनल लोग करते हैं, कर सब रहे हैं, इसका इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। ओके। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। और ये देसी का काम कैसे करता है, जब हम वोकल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें श्रुतियाँ, कंसुरापन रह जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जो आज का म्यूज़िक है वो फुल्ली टेक्निकल है, यानी एक भी सुर इधर से उधर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है। हाँ, सब सटीक है। गला इतना सटीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले पुराने गाने बनते थे, वहाँ पे गिटार बज रहा है, फ्लूट बज रही है, तो ओरिजिनल साउंड होता था, उसमें बहुत एक्यूरेसी नहीं होती थी। हाँ, सही बात है। आज कितनी सारी गज़लें, कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो सुर से कहीं कहीं हिली हिली हमें लगती हैं, तो आवाज़ खप जाती थी। और कुदरती बात है, अगर मैं अभी आपके सामने हारमोनियम पे गाना गाऊँ ना, वो टेक्निकली सही भी नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो जादू होता है रियलिटी का। हाँ। अब जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आ गया ना, इसके सामने जब सिंगर गाता है स्टूडियो में, वो कितना ही भी अच्छा गा ले, कानों को बेसुरा और कंसुरा ही लगेगा। हाँ, सही बात है। तो ऑटो ट्यून हमारी मदद करता है सिंगर को प्रॉपर ट्यून्ड साउंड कराने। जब हम सिंगर की आवाज़ पे एक एक शब्द पे हम काम करते हैं, लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्यून लगाया, प्रीसेट लगाया और छोड़ दिया, कहीं अच्छा साउंड करेगा, कहीं बुरा साउंड करेगा, मात्रा बहुत ज़्यादा रखते हैं वो लोग। वो गलत तरीका है। हम लोग बिल्कुल देखते हैं कि कहीं से भी सिंगर ऐसा ना लगे कि यार ये आवाज़ किसी और की लग रही है। अच्छा। ओरिजिनल रखते हैं वॉइस को। बिल्कुल। सिंगर को भी नहीं पता चलता कि उसमें ऑटो ट्यून लगा हुआ है, बिल्कुल सटीक करके एक एक स्वर, क्योंकि सिंगर के ऊपर ही तो गाना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सिंगर को जब लोग सुनेंगे तभी तो उनको अच्छा लगेगा, वो बार बार सुन पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑटो ट्यून जहर उनके लिए है जिनको यूज़ करना नहीं आता, और ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। प्रोफेशनली बहुत अच्छा साउंड करता है, अगर आप उसका सही मात्रा में इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से करते हैं। सही बात है सर। मतलब अगर चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो चीज़ें बेहतर ही होती है, ख़राब नहीं होती। आज देश के इतने बड़े सिंगर, अरिजीत, जुबिन नौटियाल, आपको क्या लग रहा है ये आवाज़ इतनी सूदिंग है? अच्छा, अच्छी आवाज़ें हैं, ये लोग बहुत अच्छे गायक हैं, अरिजीत का तो जवाब ही नहीं। मगर सबकी आवाज़ पे ऑटो ट्यून लगता है, उसके तरीके अलग हैं। स्टैंडर्ड में मेलोडाइन बोलते हैं उसको। अच्छा, मेलोडाइन करना वो प्रोफेशनल तरीका है। ऑटो ट्यून के बगैर तो अब संभव ही नहीं है कि कानों को अच्छा लग जाए। हाँ, सही बात है, वो तो है। या फिर रियल म्यूजिक होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, तब अच्छा लग सकता है। तब अच्छा लगता है, बिल्कुल। और सोनू निगम साहब काफ़ी विरोध करते हैं ऑटो ट्यून का। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत सुरीले हैं। उनका जवाब नहीं। मतलब वो बंदे हैं वाकई में बिना ऑटो ट्यून वाले। ओके। लेकिन अब जो है वो वाइब नहीं बची। जब उनके गाने आते थे ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, और तो कमाल था। अभी सब कुछ बदल गया है, अब फिट नहीं हो रहे वो। अब सर वो बोलते हैं ना कि हर तरफ हर समय तब चेंज होता रहता है, जो लोगों को नई चीज़ें पसंद आती है, पुराने, मतलब ऐसा नहीं कि पुराने भूल जाते, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा है कि हाँ पुराने सॉन्ग्स आज भी लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, लेकिन बस थोड़ा सा समय चेंज हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। अभी तो क्या है ना, अभी म्यूज़िक टोटली ना आइडिया पे हो गया है कि नई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, कोई नया शब्द क्या है, हर आदमी नयापन ढूंढ रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अब इस्तेमाल बदल गया है म्यूज़िक का। पूरा। पहले आनंद के लिए, मज़े के लिए रमे रहते थे, एक गाना चला दिया, अपना काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी म्यूज़िक लोग या तो स्पेशल टाइम पार्टीज़ के लिए चला रहे हैं, मोस्टली पार्टीज़ बेस्ड म्यूज़िक हो गया है। बिल्कुल। अब रियल लाइफ में गाना सुनने का वक्त ही नहीं है आपके पास। बस जब आप कहीं बैठते हैं, सुनते हैं, तो एकदम से किक चाहिए होती है। बिल्कुल। तो वो वैसे ही गाने सुन के आती है। सर, जैसे ऊंची हवेली, रज्जी बोल जा जैसे हिट सॉन्ग्स भी आप ही के यहाँ से निकले हुए हैं, तो ये कहानी कुछ इसकी बताएंगे आप, कैसा रहा, क्या रहा? सर, ये कहानी बड़ी ख़ास है, बड़ी दिलचस्प है। लॉकडाउन से पहले की बात है।
मेरी मुलाकात होती है बड़े ही माननीय गणमान्य व्यक्ति, और मेरे जीवन में उनका बहुत अहम रोल है। नाम है संजीव वेदवान जी, ओके ओके। जो बेहतरीन डायरेक्टर हैं और रंगताल जो म्यूज़िक कंपनी है उसके मालिक हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी के माध्यम से उनको मेरा नंबर मिलता है, और मेरा नया नया स्टूडियो, नया सेटअप मैंने लगाया था, सब कुछ हो ही रहा था। वो कहीं से आते हैं और मैं मुंबई से लौट के आया था, तो मैं अपने नशे में था मुंबई वाले में। अच्छा। मुंबई वालों को होता है अपना एक नशा, वो बाकियों को हल्के में लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग सुनाया, डमी रिकॉर्ड कर रखी थी उन्होंने, और उस डमी को उन्होंने 2 तरह से रिकॉर्ड किया हुआ था। ओके। तो मैंने सॉन्ग सुना, तो उसमें जो लड़की की आवाज़ थी वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। तो सर ने मुझसे कहा कि दोनों में से सेलेक्ट करिए कौन सा गाना बेहतर है। मुझे एक बेहतर लगा, मैंने कहा सर ये ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये गाने का एक डमी है, क्या आप इस गाने को इससे बेहतर बना सकते हैं? मैंने कहा 100%। मेरे पास किसी भी क्रिएटिविटी में किसी भी चीज़ में ना नहीं है, अंदर से हाँ है। मैंने कहा 100%। कह रहे कितना कर सकते हैं? मैंने कहा सर ये अभी 45% और बेटर हो सकता है। कह रहे 45? मैं कहा बिल्कुल सर। तय हुआ, पैसा वैसा तय हुआ, हमने अपना मुंबई वाला पेमेंट मांगा। तो खैर 7 दिन मांगे उन्होंने, जो जो उनको लग रहा था कि मेल सिंगर की वॉइस को लेके, चीज़ों को लेके सब रिकॉर्डिंग हो गई, और 7 दिन के वक्त में हमसे जो जो हो सकता था, जो हमें दिखा दिया, हमने कर दिया। सर आते हैं गाना सुनने के लिए, मैंने गाना सुनाया उनको। ये ऊंची हवेली गाने की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाना मैंने सुनाया और बोले फिर से सुना दो एक बार, और मैंने फिर सुना दिया। बोले फिर से सुना दो। अब मैं अंदर अंदर परेशान, मैंने कहा यार इस इंसान को गाना लग रहा समझ नहीं आ रहा। बोले एक बार और सुन सकते हैं क्या? मैंने कहा सर अब नहीं सुनेंगे, अब ये बताओ कि गाना कैसा लग रहा है आपको? कह रहे भाई जैसा सोचा था उससे कहीं गुना बेटर। फिर आप एक बार सुनाया? हाँ, मैं कहा अब सुन सकते हैं। अरे यार जैसा सोचा था ना आपने कमाल कर दिया। मैं कहा अब सुनते हैं। फिर सुना, वो बहुत खुश हुए और दक्षिणा वक्षिणा दी, और उन्होंने कहा कि हम आगे काम करते हैं। मेरे को दिलचस्पी नहीं हुई क्योंकि हरियाणी म्यूज़िक था वो गाना, लेकिन अच्छा था। तो मुझसे बोले आप सारा म्यूज़िक आप ही बनाओ। वो पहले 2 जगह उन्होंने बनवाया था म्यूज़िक। बोले अब गाने हम चाहते हैं कि आप ही सारा म्यूज़िक बनाएं। मैंने कहा जी मुझे नहीं करना, क्योंकि पैसे भी कम थे और हरियाणवी में मैंने कहा ये कोई म्यूज़िक थोड़ा ना होता है। तब TR भाई का टाइम था, वो डिक चिक चलता रहता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था क्योंकि मेरा फोकस बॉलीवुड था, और बॉलीवुड का मतलब ये होता है कि हर गाना अलग, एक जैसा नहीं। अब अरिजीत के बाद एक जैसे गाने आने लगे हैं। पहले गाने एक जैसे नहीं होते थे, हर गाने की बीट म्यूज़िक सब चेंज होता था। तो मैंने कहा मुझे वेरिएशन में काम करना है और बात नहीं बनेगी। मैं कहा सर मिक्स ही करवा लेना मेरे से आप। अच्छा। लेकिन पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे कुछ कड़वी बात कह दी, यानी वो मुझे पुश करना चाहते थे। मुझसे बोले धनेश राज जी एक बात बताओ, हिंदी में कोई आपका हिट विट हैगा ना जो आप हरियाणवी को ऐसे सोच रहे हो कि नहीं करना? मैं कहा जी जिस दिन हिंदी में हिट होगा फिर तो हम ही हम होंगे। अब मेरी उधर बॉलीवुड में बात चल रही थी सलमान खान की पिक्चर में गाने को लेके, मतलब मेरा माहौल बन रहा था उधर मुंबई में, तो मैं क्यों इधर पैर फंसाना मुझे। वो तो मेरी मम्मी जी का देहांत हुआ था उन दिनों, तो मैं इस वजह से कुछ दिन दिल्ली में रहा। तो पापा ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि यार तुम मुंबई रहोगे तो मतलब हम तो तुमसे कभी मिलने आ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा चलो अब कुछ दिन दिल्ली में सेटल होते हैं। तो मेरा विज़न वहाँ चल रहा था। फिर मुझसे कहा कि 6 महीने हरियाणवी इंडस्ट्री को दे दो हमारे कहने से, 6 महीने में आप सेलिब्रिटी हो गए। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है यार,
ऐसी भावना, बिल्कुल मैं रियल बात कर रहा हूँ एकदम। बड़ा अजीब आदमी है यार, ये कौन होता है स्टार बनाने वाले, पता भी स्टार क्या होता है। हमारा स्टार सलमान खान वाला सिस्टम बिल्कुल सही दिमाग बात में है। चल रहा, मैं भी सही था, हाँ, वो भी अपनी जगह वो सही थे। सही थे। फिर उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, इग्नोर मारा मैंने। हम्म। मुझे अंदर से फिर आवाज़ आई, मैं कहा यार ये आदमी पागल थोड़ी ना है कि तुझे ही क्यों पुश कर रहा है ये। हम्म। इसका मतलब ये आवाज़ भगवान की है भाई, दीवी है। हाँ, हल्के में नहीं लेना। हल्के में मेरा नहीं लेना। मन हृदय परिवर्तन हुआ। हम्म। फिर सर से बात हुई, मैं कहा सर बताइए क्या करना है। हम्म। बोले आ गई समझ में। मैंने कहा हाँ जी आ गई, 6 महीने आपके हिसाब से काम करते हैं। सर ने मुझे गाने देने शुरू करे। इसी बीच वो ऊंचे वाली गाना धीरे 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 उठने लगा। शबाब पे। हाँ। मुझे बोले सर वो 1 मिलियन हो गए गाने की व्यूज़। अब हमारा क्या लेना देना मिलियन से, क्योंकि तब तक ये कुछ ऐसा था ही था ही नहीं। नहीं। हाँ। मैं कहा हो गए होंगे। फिर फ़ोन आया 10 मिलियन हो गए। मैं कहा जी हो गए होंगे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अब मैं सोच ही नहीं रहा उधर, मेरा ध्यान कहीं और है। फिर उन्होंने पार्टी रखी और मुंबई से भी लोग थे, शायद आप भी होंगे उस पार्टी हाँ। में। हाँ। हाँ। और मैं नहीं पहुंचा उस पार्टी में, ओके। पता नहीं किस वजह से नहीं पहुंचा। गाना बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अब सर, अब मैं अंदर सोच रहा हूँ कि मुझे तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा इससे, मुझे तो कोई कॉल नहीं कर रहा इससे। हम्म। हम हमेशा छोटा ही सोचते हैं। हाँ, मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम हमेशा ही छोटा सोचते हैं। बिल्कुल। वक्त आने पे पता चलता है हाँ। कि सही क्या है। हम्म। मैंने सच में उस गाने पे कोई खास ध्यान दिया नहीं। गाना हो गया 50 मिलियन। अब मिलियन बात समझ में आने लगी, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी नहीं थी। देखिए ये क्या होता है ना, वो खुशी की बात थी, हम्म। पर मेरे पास वो लोग ही नहीं थे जिनके साथ में खुशी शेयर कर सकूं। सही बात है। मेरा वो सर्कल ही नहीं सर्कल था, ही नहीं था। इसलिए भी ऐसा हो रहा था। हम्म। हम्म। तो सर्कल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सर ही थे बस, और कोई था ही नहीं। हाँ। तब तक तो हरजीत दीवाना, सिंगर, ये सब कोई भी नहीं था। अभी मुझसे सर बोलते हैं कि हाँ। दिनेश जी एक शख्स आएंगे हम्म। और वो गाना करवाना चाहते हैं, यार उनका भी बढ़िया कर देना आप, जैसे हमारे करते हो। मैं कहा जी ठीक है। अब वो शख्स आए, उन्होंने कहा जी जैसे इनको आपने इतना बढ़िया हिट गाना दे दिया, हमें भी दे दो। ये शख्स थे राजीव अजनबी जी, राजीव बोलजा के राइटर। अच्छा। ओके। ओके। और वो गाना था राजीव बोलजा। हाँ। हाँ। ये गाना राजीव बोलजा बना। हम्म। पहली बार हरजीत दीवाना हमारे सिंगर से मुलाकात हुई, हम्म। और बड़ा ही सुंदर सा माहौल था। बहुत सारे लोग उस दिन स्टूडियो में थे, और जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरे मुंह से निकला, मैं कि हरजीत भाई, राजू पंजाबी जी के बाद कोई मीठी और अच्छी आवाज़ सुनी है? तो मैंने कहा वो आज आपकी सुनी है। मैंने कहा ये गाना आपको बहुत कुछ देके जाएगा। हाँ, उनके मतलब हाँ। अभी तक का सब में बड़ा हिट गाना है वो। हाँ, रज्जी बोल और उस गाने के लिए दिल से ये बात थी, हम्म। जब बात चल रही थी आपस में कि भाई ये गाना कैसा बना है, कैसा लग रहा है, तो एक ही बात थी, मैंने कहा जो एक बार इस गाने को सुन लेगा वो दोबारा ज़रूर सुनेगा। बस इतना ही सोचा था, ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी ये तो पक्का हिट होगा, कुछ भी नहीं। मेरे यही भाव थे हरजीत को लेके। मैं कहा हरजीत ये गाना बहुत कुछ देके जाएगा। हाँ। हाँ, बिल्कुल। और गाने को लेके, बिल्कुल। और फिर उत्तर कुमार जी के पास ये गाना जाता है। मैंने कहा हम बहुत छोटा सोचते हैं। उत्तर जी पहली नज़र में बोलते हैं गाने को, यो के ढिल्ला सा गाना लेके आ गए। कोई डीजे का गाना लेके आते हैं, उनकी अपनी चॉइस रहती है। सही बात है। उन्होंने बिना मन के, वो भी एक नेगेटिव टाइम से गुजर रहे थे उस वक्त, बिना मन के मनोरंजन के रूप में चले गाना कर लेते हैं। उन्होंने वो गाना कर लिया, और 1.5 महीने बाद लॉकडाउन के दौरान वो गाना धीरे 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 हर गली में बज रहा है गाना। और उस गाने ने मेरी ज़िंदगी में वो बदलाव किया जो मेरी शिकायत रही कि यार ऊंची वेली गाना चला, वो चला, कुछ भी नहीं मिला। इस गाने ने सब कुछ बदल दिया, और इसका मैं क्रेडिट वेदवान जी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि वो नहीं मिलते ना। हाँ, तो शायद तो ये भी नहीं मिलता। ये भी नहीं मिलता। सही बात है। तो उस वक्त जैसा भी सोचा, सर माफ़ करना उसके लिए। और लेकिन सर सुन रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। सर सुन रहे हैं, सर देख रहे हैं, सर माफ़ करना, लेकिन आई लव यू। आप मेरे जीवन के बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, और मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री में लाने वाले मुझे सजीव वेदवान सर आप ही हैं। नहीं, बिल्कुल सर। तो और हाँ, आपने मुझे स्टार भी बना दिया, थैंक यू। आप जो मेरे लिए बोलते हो वो सब सच होता है सर। तो रंगताल के साथ में आपका बड़ा
करीबी रिश्ता है। हाँ है सर। है ना। और मतलब रंगताल तो अब मेरी फैमिली है, क्योंकि बिल्कुल सर मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आज उस चैनल पे जितने भी गाने आए हैं मोस्टली सारे मैंने सुना आप ही किए हैं। 99% मेरे ही म्यूजिक आप ही है। के हैं। और वो इतना भरोसा करते हैं मुझ पे कि हाँ, धनेश करेगा तो अच्छा ही अच्छा ही करेगा। करेगा। खूब टाइम लगता है, कई बार सर को शिकायत होती है बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन कुदरती लगता है वो टाइम, सही बात है। और रिजल्ट फिर बहुत अच्छे आते हैं। हम्म। हमने जिस भी गाने को लेके कुछ सोचा, एक गाना हम्म, है बहुत प्यारा, के दिल की बात करे हम्म, जा जान तेरे पे वारी। हम्म। इतना प्यारा गाना है वो, इतना प्यारा गाना है वो, पता नहीं क्यों वो हाईलाइट नहीं हुआ और अंदर ही अंदर वो 50 मिलियन क्रॉस कर गया है। कमाल का गाना अच्छा गाना है वो, मैंने भी सुना है वो। है। जब हमने बनाया था तो हरजीत भाई और हम सब बात कर रहे थे, मैंने कहा हरजीत ये गाना ट्रेंड बदलेगा म्यूजिक का। उसके बाद उसी पैटर्न के गाने आए, किसी का नहीं चला हमारा चला। तो रंगताल के साथ में आपने काफ़ी काम किया हुआ है, संजीव विद्वान जी के साथ में भी काफ़ी काम किया। तो उनके एक लिरिसिस्ट हैं MST करके, तो मेरे हाँ ख्याल से उनके भी कई सारे गाने आपने लिखे हैं, मतलब बनाए हैं जी जी बेसिकली। जी 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 जी। तो वो कैसा लगता है आपको एज अ लिरिसिस्ट? वो बहुत ही क्रिएटिव, हम्म, बहुत ही बेहतरीन, हम्म। वो जीनियस इंसान है। ओके। गड़बड़ सिर्फ एक ही है, उनके पास वक्त कम है, हाँ, वक्त क्योंकि ये कम है। जिम्मेदारियां हैं हम्म, उनकी। हम्म, और एक ही बार उनसे मिलना हुआ है, स्टूडियो आए थे, बड़े अच्छे हैं बिल्कुल, मतलब मेरे जैसे हाइट से भी, पर्सनालिटी से भी, एज में भी। हाँ, और पहले तो मैं समझता था MST जी कोई बड़ी शख्सियत, मतलब मीन्स की उम्र दराज होंगे। हाँ, और जब वो मिले, अरे मैंने कहा क्या बात है। तो उस हिसाब से बहुत ग्रेट और बहुत अच्छा लिखते हैं। नहीं नहीं बड़े बिल्कुल। प्यारे गाने हम हाँ, लोगों ने किए हैं सर। एक इंसान उस शख्स को कभी नहीं भूलता जिसने उसका हर समय उसकी मदद की हो, उसके साथ रहा हो, चाहे उसका अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, चाहे वो इमोशनली वीक हो। तो एक ऐसा कोई शख्स जो कि आपके ज़िंदगी में आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हो, तो क्या आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसको मैं दो तरीके से आंसर करूँगा। हाँ। अगर एक शख्स की बात है तो एक शब्द में मेरी वाइफ। ओके, ग्रेट। वो कहने को वाइफ है, हाँ। वो मेरी ज़िंदगी का आधार है। हम्म, हम्म, मेरा म्यूज़िक लौटा हम्म। जब वो मेरी ज़िंदगी में आई, उसके बाद। ओके। और मेरे हर फैसले में जब, अगर मैं स्ट्रगल कहूँ, जब मेरा म्यूज़िक स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम्म, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। वो जॉब करने जाती थी, 6 महीने का हमने आपस में समय तय किया था। तो मैंने कहा 6 महीने आप घर चलाओ, और अगर मैं 6 महीने म्यूज़िक से कमाना शुरू कर दिया हाँ। तो फिर मुझे आप म्यूज़िक करने देना, और नहीं तो फिर कुछ भी कर लेंगे लाइफ में, फिर तो नौकरियां तो बहुत हैं। सर, इतनी सारी बातें जान ली, 2026 भी आ गया, तो इस साल कुछ आपके प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं वो किस इस पे है, मतलब रोमांटिक या सैड या कुछ नया आप ट्राई करने वाले हैं? नया इस साल के लिए हो गया है। ओके। और पहले तो मैं गाने बता दूं कि हरियाणवी गाने तो मेरे आ ही रहे हैं, हरजीत दीवाना के साथ, मुनिंदर विहान जी के साथ आ रहे हैं, और एक मेरे सिंगर हैं डायमंड, कई सारे मेरे सिंगरों के साथ गाने आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। इसके अलावा अभी 2 गाने मुझसे गवाए गए हैं टी सीरीज़ कंपनी के, रमज़ान के गाने। अरे। और वो गाने इतने प्यारे हैं, कहने को रमज़ान के गाने हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे तो वो बॉलीवुड सॉन्ग है प्रॉपर, अरे वाह, अच्छे वाले बॉलीवुड सॉन्ग। वाह, ग्रेट। मतलब जिस मेलोडी को, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना कि यार प्यार करते हैं, इनमें गाने, ये बेशक मैं कह रहा हूँ रमज़ान के गाने हैं, लोग रिपीट पे सुनेंगे, बिल्कुल सर। इतनी मेलोडी सब है सब उनमें। और वो शूट हो चुके हैं। एक गाना 3 फरवरी को रिलीज़ होगा टी सीरीज़ से, एक गाना 18 फरवरी को रिलीज़ होगा। तो बिल्कुल सर, इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। हाँ। कि फरवरी में आपके 2 बड़े गाने सुनने हैं हमें। इस साल आपको, क्योंकि इस साल मैं एज एन सिंगर भी लॉन्च कर रहा हूँ अपने आप को, वाह, ग्रेट। क्योंकि अब वक्त आ गया है हिमेश जी की उस पर चलने का। और जो मेरे सिंगर हैं उनके साथ तो मैं हमेशा हूँ। बिल्कुल। और मुझे कभी भी, एक चीज़ और बता दूँ मैं, हम्म, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे ये बात, मुझे कभी भी, जैसे मैं भी गा रहा हूँ और मेरे और भी सिंगर गा रहे हैं, मेरे अंदर कभी भेदभाव नहीं होता। ओके। कि मान लिया आप गा रहे हैं गाना और मैं भी गाता हूँ, हाँ। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं होता कि यार मैं आपकी आवाज़ थोड़ी डाउन कर दूँ, अपनी थोड़ी बेहतर कर दूँ, कभी नहीं होता। मतलब वो जलन हो मतलब ऐसा? मेरे से किसी को नुकसान नहीं है। ओके, ओके। मैं अपना कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है मैं किसी का घाटा कर दूँ या उसको हल्का कर दूँ, कभी नहीं करता, क्योंकि ये मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं अपना हल्का कर सकता हूँ। अच्छा। जैसे कि जब मेरा सिंगर गाता है तो 1.5 लाख के माइक पे गाता है,
सॉरी 1.25 लाख के माइक पे आता है। और जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो एक 6,000 का माइक है, एक 1,800 रुपये का माइक है। अच्छा, इतना डिफरेंस क्यों? कुछ चीज़ों पे भरोसा है मुझे, अच्छा, टेक्निकल। टेक्निकली पे। हाँ, ओके। मतलब मैं सामने वाले के साथ कभी भी वो नहीं करता कि मैं इसको कम कर दूं, क्योंकि वो सही नहीं है। अच्छा, ओके। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं काम हम्म, के पीछे बिल्कुल 1% भी बेईमानी नहीं करता। अच्छा। किसी से अगर मैंने 10,000 रुपये लिए हैं और काम करना है हम्म, तो मैं फीलिंग 15 की डालूंगा, 20 की डालूंगा, 9.25 की नहीं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि इसी से मेरी बरकत हो रही है हाँ सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने ही काम हाँ के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर और हाँ कौन रहेगा? हाँ। सर सारी चीज़ें हो गई। अभी जो नई एआई के वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मतलब हर कोई आजकल गाना बना ले रहा है, डाल ले रहा जी, है। तो इससे क्या आपको भी कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है, या आपको ये एक अच्छा मतलब न्यू ट्रेंड जो बोलते हैं वो आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए जब एआई का मुझे लास्ट ईयर पता चला था कि हम्म, म्यूज़िक बन रहा है, हम्म, और सबसे पहले मुझे संजीव वेदवान सर ने ही बताया था हम्म, एआई के बारे में। अ, मुझे एक चीज़ पे हमेशा हमेशा ही भरोसा है, जैसे हम्म, आपने भी कई बार कहा हम्म, कि पुराने गाने सुनते हैं, पुराने हम्म, गाने सुनते हम्म, हैं। मैं भी सुनता हूँ, हम्म, और सुनकर लोग पुराने गाने ही सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी जैन जी की बात नहीं करेंगे, हाँ वो जो सुनते कानों में सुनते हैं, हाँ, हम खुलेआम सुनते खुलेआम हैं। सुनते हैं, बिल्कुल। तो आप समझते हैं ना बेहतर कि वो म्यूज़िक हाँ। बढ़िया था, हम्म, उससे पहले चले जाएं वो भी हम्म, म्यूज़िक अच्छा था। यानी म्यूज़िक में जब तक इंसान की इनपुट्स नहीं होंगी, हाँ उसके एफर्ट नहीं होंगे, हाँ, उसका दिल आत्मा नहीं लगी होगी, हम्म, गाने में असर पैदा नहीं होगा। सही बात है। म्यूज़िक एक एनर्जी है, हम्म, और उसको आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं उसमें हम्म, खुद को डालोगे ना। हम्म, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, सारी दुनिया को भूले बैठे हम, ये एनर्जी तो है। हाँ सही बात है। म्यूज़िक भी ऐसे ही है। हाँ, अगर हमें इसको को जीना है ना, इन पलों हम्म, को जीना है हम्म, ना, तो फिजिकली हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, तो एआई क्या है, एआई फिजिकल नहीं है। हम्म, एआई कभी इमोशन पैदा नहीं कर पाएगा। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई कभी पूर्ण रूप से तो हावी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब हम्म, बात करते हैं कि एआई का फिर रोल क्या है, हम्म, या कितना वो कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे मैं एक सुनो ऐप की बात करता हूँ, सुनो करके एआई का है जो मेरे को सबसे प्रोफेशनल लगता है। वो क्लियरली बोलते हैं, हम्म, आप गाना बनाइए, सिर्फ रेफरेंस लीजिए। हम्म, वो क्लियर बोलते हैं इस बात को। आप ऐसा मत करिए कि हम्म, आपने पूरा गाना बनाया जाके सीधा हम्म, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। हम्म, स्ट्राइक भी आ सकती है, कॉपीराइट भी आ सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आपको गिटार बजाना नहीं आता बट आप म्यूज़िक क्रिएट करना चाहते हो, तो हम आपके लिए गिटार बजा देंगे, बट आपने उस गिटार को सिर्फ ऐसे यूज़ करना है कि गिटारिस्ट को बुलाइए, इंस्ट्रूमेंट वाले को बुलाइए, भाई ऐसा बजा दो। ओके। जो आप नहीं पैदा कर पा रहे, जिसकी नॉलेज आपको नहीं ना, एआई आपको सपोर्ट कर रहा सपोर्ट है। कर रहा है। तो ईमानदारी का इस्तेमाल ये है एआई का। अच्छा, ओके। ठीक है। आइडियाज़ जैसे आपने कहा अच्छा धनेश मेरे लिए ना सॉन्ग बनाइए, कि सर ठीक है, हम्म, मेरा जिंगल बनाइए आप। हम्म, अभी सोचो कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं हम्म, कर रहा, तो मैं एआई को काम पे लगा सकता हूँ हम्म, कि भाई 3 धुन बना के दे मेरे को। ठीक है। हम्म, अब अगर मैं टेक्निकल हूँ, मुझे काम आता है, हम्म, तो मैं एआई का भी बाप हूँ फिर। वो जो बना रहा है मैं उससे भी बेहतर बना दूंगा। हाँ सही आइडिया बात है। उसने मुझे दे हाँ दिया, हाँ, मैंने कहा ना हर बिल्कुल काम का एक बिल्कुल रेफरेंस होता है, बिल्कुल हम बिल्कुल। रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये अच्छा है, क्योंकि आजकल ना जो टाइम है ना, हम्म, वो बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं, पैसे की नीड है, वक्त कम पड़ रहा है, हाँ, तो माइंड उतने फ्रेश नहीं है। कम समय में अच्छा और ज़्यादा काम करना है, एआई का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि मैं अब एआई का इस्तेमाल करने कल से ही जा रहा हूँ। अरे वाह। कल से ही, मतलब हमने हाँ फैसला किया है, हाँ, क्योंकि हमने ऐसे नहीं करना है कि आपने कहा अच्छा धनेश गाना बना दो, एआई से बना के आपको दे दिया, आपको दे ये दिया। नहीं करना हमें। हमने अपने एफर्ट डाले, एआई हम्म, से आइडियाज़ उसको हम्म, नया कैसे बनाए, हाँ सही बात है। इतना करना है बस। एआई की वजह से सत्यानाश नहीं करना है हम्म, इंडस्ट्री का। हम्म, हम्म, कुछ लोगों ने बहुत किया है। तो जिनको नॉलेज नहीं है, या जिनका फोकस सिर्फ यूट्यूब से पैसा हम्म, कमाना है, हम्म, या जो मिसगाइड लोग हैं, हम्म, वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल्कुल उसके नुकसान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनना हो तो वो क्या करें? मतलब ये रास्ता, ये मंजिल तक कैसे पहुँचे? क्या इसको आप थोड़ा सा बताएंगे? हम्म। ये एक बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम्म, देखिए एक चीज़ ये है कि
बनना है, एक चीज़ है कि मैं हूँ राइटर या मैं गाता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए, पहले मैं सिंगर से शुरू करता हूँ। कई बार क्या होता है, किसी आर्टिस्ट को ये लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ठीक है, वो खुद तय करता है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा मापदंड देखने चाहिए, दूसरों से क्रॉस चेक करवाना चाहिए कि आप शौकीन हैं या सच में आप अच्छा गाते हैं, ठीक है। तो करियर तब चुने जब आपके पास आपने ऑप्शन ही ख़त्म कर दी कि नहीं भाई सिंगर ही बनना है, और आप में बात होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कलाकार ना जन्म से कलाकार होता है, वो अचानक से नहीं बनता कलाकार कभी। हाँ, सही बात है। तो बेसिक बात तो ये हो गई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस हो में आके। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों ही बहुत ही खास चीज़ है, वो आसानी से मिलती नहीं है। अच्छा जी, अगर आप राइटर हैं या सिंगर हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है आगे बढ़ने का, करियर बनाने का? आप कोई भी अपने आसपास स्टूडियो ढूंढिए, वहाँ पे संगीतकार देखिए है कि नहीं है। कोई भी ऐसा ट्रस्टेबल संगीतकार, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सारे चालाक भी नहीं है और सारे ईमानदार भी नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ईमानदारी हो रही है कि नहीं हो रही है। संगीतकार के पास जाइए, उसके साथ जुड़िए और कोशिश कीजिए कि वो कैसे आपको अपने आप से जोड़ सकता है। हो सकता है वो फ्री में इस्तेमाल करे। लोग यही सोचते हैं इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो अपना समय आपको दे रहा है, वो आपको चमका रहा है, वो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम। हाँ, बिल्कुल। तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, आपको निखारा जा रहा है। और जब आप अगर इस्तेमाल के लायक ही नहीं है, तो फिर तो आप किसी काम के नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे से भी काम करवा रहा है, पैसे देके, तो इस्तेमाल ही तो हो रहा है मेरा, बट मैं पैसा लेके खुश हूँ। तो इस्तेमाल कुछ नहीं होता। आप निसकों जाइए, समय लगाइए, उनके साथ 2, 4, 10 गाने बनाइए, ट्रस्ट के साथ काम करिए, उनका ट्रस्ट जीतिए। क्योंकि ये जब बॉन्डिंग बनती है ना, ये जो टीम बनती है, ये टीम ही तो कमाल करती है। सबके साथ सबकी बॉन्डिंग नहीं बनती, और बहुत खास लोग होते हैं, तो वो ईमानदारी वहाँ बहुत काम आती है। आप भी भरोसा रखिए और सामने वाले को भी रखना चाहिए। और मैं इस पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, कोई भी राइटर हो, कोई भी सिंगर हो, आपको बंदा नहीं मिल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, करियर शुरू करना चाहते हैं, तो भाई धनेश राज हाजिर है आपके लिए। मेरा स्टूडियो के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बिल्कुल, तो आप ये बात याद रखिए कि धनेश राज जी का स्टूडियो यहीं दिल्ली में है। अगर आपको इनका नंबर भी चाहिए तो आप प्लीज़ हाँ, हमें लिखिए, या फिर श्योर, आप डायरेक्टली धनेश जी से बात कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। बिल्कुल करूँगा, पक्का। तो थैंक यू सर, मतलब इस पॉडकास्ट से मैंने आपका जितना मतलब जीवन था वो पूरा मोस्टली मैंने निचोड़ लिया है। पता नहीं, शायद और भी बहुत सारी बातें हो, बहुत है सर, अभी है ना? 3 तो पॉडकास्ट होंगे हमारे, तो 2 मेरे को लग रहा एपिसोड है और। ये एपिसोड 1 है आपका, तो ऐसे हम साल में 3 पार्ट इसके जी, करते रहेंगे। जी, जी, तो जी। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और बहुत मज़ा आया। तो एक मैसेज आप वोकल वाइब्स के लिए भी अगर दे दें तो इट विल बी ग्रेट सर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप वोकल वाइब्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अमित जी कई पॉडकास्ट कर चुके हैं, कई आने वाले हैं, और इनकी कोशिश है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचें। कुछ ऐसे भी सवाल जवाब होते हैं जो आप किसी से नहीं कर पाते, तो उसके आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको रास्ते मिल जाएंगे आपके करियर के आगे बढ़ने के। तो इनका बहुत अच्छा प्रयास है, अपना कीमती समय लगा रहे हैं। और तो दोस्तों, आपका फ़र्ज़ बनता है इनको खूब प्यार देना, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों को शेयर करिए वीडियोस, ताकि लोग जुड़ें, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। और ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद लोगों का हमें भी मिले, सर को भी मिले, बिल्कुल और बिल्कुल इनका सर। खूब हौसला बढ़े, और बढ़िया से इनका चैनल जो है वो छा जाए, सारे इंटरव्यू, सारे पॉडकास्ट शानदार हों। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे धनेश जी, एक आवाज़, एक सफ़र, एक जज्बा। आज इस बातचीत में हमने यही देखा है कि अगर किसी इंसान में टैलेंट हो तो वो चमकने से कभी दूर नहीं होता, जब तक कि वो हिम्मत नहीं छोड़ता। तो हमने आज इस पॉडकास्ट में यही देखा है कि टैलेंट के साथ साथ आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और ऐसे कई सारे चेहरे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आपको इनकी कहानियाँ बताते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। द चैनल नेम इज़ वोकल वाइब्स। तो थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मतलब कई समय के बाद हमारा ये हुआ, लेकिन आज जब हमने इस पॉडकास्ट को किया तो सच में बहुत मतलब अच्छा हुआ। लगा कि हाँ, सच में कोई पॉडकास्ट हुआ है करके। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग सर, ऑन दिस चैनल। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया,
बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल, हम बुलाते रहेंगे आपको। कुछ और अच्छा काम करके आऊँगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, जी। थैंक यू।